अस्सलाम वालेकुम इन अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। सो जनाब, शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के शो के हाइलाइट्स के साथ। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें डेंटिस्ट ज्वाइन करेंगे। हम दांतों के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से बात करेंगे और इन मसाइल का हल क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे माहिर समाजी उमूर सरवत कासिम और इनसे बात करेंगे बिखरता समाज और सोशल मीडिया का किरदार। ये मौजू होगा और सोशल मीडिया कैसे हमारी सोशल लाइफ को मुतासर कर रहा है, ये भी हमारा आज का टॉपिक होगा। शो के तीसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स तज्जियाकार और उनसे जानेंगे पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को पजीराई न मिलने की वजूहात क्या है, फ़ुटबॉल जैसे बेहतरीन और इंटरनेशनल खेल के फ़रोग के लिए किन इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है। चौथे सेगमेंट में मुल्क की सियासत पर गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, जिसे पार्टी वाबस्तगी तब्दील ना करने का बिल भी कहा जा रहा है, पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद सेनेट से भी मंजूर करा लिया गया है। मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे, इस बिल के क्या असरात मुरतब होंगे। और आखिर में हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे मजहबी स्कॉलर और उनसे बात करेंगे कि हमास के सियासी विंग के साबिक सरबरा इस्माइल हानिया से ज़ाती हैसियत में वो मिल भी चुके हैं, कैसी शख्सियत के वो हामिल थे, और मज़ीद इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे। सो राइट नाउ इट्स अ फर्स्ट सेगमेंट जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आप सबके दांतों की सेहत के हवाले से। जब हम दांतों के सेहत की बात करते हैं तो दांतों की सेहत को मेंटेन रखना इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर हम अपने बॉडी हाइजीन का ख्याल रखते हैं और वैसे हाइजीन का ख्याल रखते हैं। सो ओरल हाइजीन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तो लिटरली अगर आप किसी के पास बैठे हैं और कोई गुफ्तगू कर रहा है और उसको आपसे एक बैड ओडोर यानी कि एक बैड ब्रेथ जो है वो फील हो जाए, तो लिटरली आपकी पर्सनालिटी का तमाम इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, एकदम गिर जाता है। सो ओरल हाइजीन को मेंटेन करना दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट दांतों के मुख्तलिफ मसाइल भी होते हैं। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ लोगों को मैदे के मुख्तलिफ मसाइल की वजह से स्मेल का सामना जो है मुँह की करना पड़ सकता है। इसके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ट्रीटमेंट किस तरह से इसका करवाया जा सकता है, जो दांतों में केरीज लगते हैं, कैविटीज़ बनती हैं, उसके क्या रीजंस होते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। एंड वी आर हैविंग इन आवर शो डेंटिस्ट हैं डॉक्टर इमरान खान जदून, इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। इमरान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले जब हम बच्चों में देखते हैं सो दांतों में कीड़ा लगना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द मेन रीजंस? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अस्सलाम वालेकुम। दांतों में कीड़ा लगने की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन दांतों में कीड़ा भी एकदम से नहीं लगता। आपने जिस तरह भी कहा कि हमारे दांतों हम कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं दांतों को, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप अच्छे से अपनी ओरल हाइजीन को टेक ओवर करें, उसका ख्याल रखें, तो आप अपने इन दांतों की प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। दांतों को कीड़ा लगने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी डाइट का। सेकेंडली आपकी ओरल हाइजीन, कि आप कितना टाइम देते हैं अपने टीथ को। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को ये एग्जांपल देता हूँ कि एक गाड़ी अगर आपने रखी हुई है, उसकी मेंटेनेंस है, डेली चलती है, उसकी ऑयल चेंज होता है, ट्यूनिंग होती है, टायर्स में एयर चेक होता है। इसी तरह हम डेली बेसिस पे अपने टीथ को यूज़ कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे तो हर बंदा खाना खाता है, तो इतना यूज़ करते हैं। और बाय द एज ऑफ 6 आपके मिल टीथ रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं विद परमानेंट टीथ, और इन बिटवीन 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं। और आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एज आपके पास एक न्यू सेट ऑफ टीथ नहीं आएगा। दिस विल बी लास्ट सेट ऑफ टीथ दैट यू विल बी हैविंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसलिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दो सेट ऑफ टीथ, और उसके लिए गुड ओरल हाइजीन, प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर फ्लॉसिंग एंड रेगुलर डेंटल चेकअप्स, ये हम बहुत अवॉइड करते हैं। बच्चों में मैंने अक्सर देखा है कैविटीज़ बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, कैविटीज़ ना भी बने, केरीज बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। इसकी क्या रीज़न है कि बच्चे कैंडीज़ बहुत खाते हैं, चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, उसके बाद कुल्ली करने का एक कॉन्सेप्ट, बच्चे ज़रा इससे थोड़े लेज़ी हो जाते हैं। आपको क्या लगता है ये वजूहात होती हैं? और पेरेंट्स जो हैं
وہ اپنے بچوں کی اورل ہائیجین کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان کے دانتوں میں کیڑا لگنا اس کو ایوائڈ کر سکتے ہیں؟ بچوں کے دانت خراب ہونے اور نہ ہونے میں آئی گیس پیرنٹس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اگر پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہوں گے تو آئی ڈیفینیٹلی تھنک کہ آپ کے بچے کی اورل ہیلتھ اسپیشلی ٹیتھ بہت بہتر ہوگی اور وہ ساری زندگی آپ کو دعائیں دے گا. ڈینٹل ٹریٹمنٹ آپ کو پتہ ہے اٹس ناٹ این ایزی ٹریٹمنٹ فار اے پیشنٹ اور اٹس آلسو ایکسپینسو یو نو. تو اس کے لیے پیرنٹ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. آپ نے بالکل صحیح کہا, گڈ اورل ہائیجین, برشنگ, اوائڈ شوگر کنٹیننگ فوڈس, میٹھا, سویٹس, چاکلیٹس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ یہ چیزیں ایڈ آن کر سکتے ہیں کہ جب بھی کچھ کھائیں, اسپیشلی بچے اسکول کالجز میں یا ڈیورنگ ٹریولنگ اسنیکس وغیرہ لیتے ہیں, اور اسنیکس لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ برش رات کو کرتے ہیں یا وہ نہیں کرتے, تو اور اسپیشلی سوتے ہوئے وہ کچھ مووی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ چپس کھا رہے ہیں, کھاتے کھاتے سو جاتے ہیں, تو صبح تک وہاں پہ کیویٹیز بن جاتی ہیں ان ٹیتھ میں. تو رنس رائٹ آفٹر ایوری میل, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ پیرنٹس کی طرف سے بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ ان کو سکھانا چاہیے. سیکنڈلی یہ کہ ان کے ریگولر ڈینٹل چیک اپس, اگر ٹیتھ نہیں ہے بچے کے منہ میں, بہت چھوٹا ہے, تو بھی اس کی اورل ہائیجین امپورٹنٹ ہے. وہ کس طرح کہ جب مدر فیڈ کریں تو میک شیور کہ وہ تھوڑا سا وارم واٹر سے اس کا منہ رنس کریں, اورل کیویٹی کو کلین کریں, اور اس کے بعد پھر فیڈ کریں, اور آفٹر دیٹ آلسو کلین کریں, اور پھر جینٹلی گم مساج بھی کریں تاکہ اس کی ٹیتھنگ فیسیلیٹیٹ ہو سکے. اس کے بعد جب ٹیتھنگ سٹیج پہ آ جاتا ہے بچہ, تو اس میں بھی آپ اس کو ٹیتھنگ مٹیریلز اویلیبل ہیں ان دا فارم آف ٹوائز, وہ آپ دے سکتے ہیں تاکہ وہ ایزیلی ارپٹ ہو سکے. اس کو تھوڑی سی ہارڈ فوڈ دیں لائک ویجیٹیبلس, فروٹس, کیرٹس, یہ چیزیں بہت ہیلپ فل ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اس کو انفیکشن سے بچانا ہے. ہمارے سوسائٹی میں کامن ہے کہ جب ٹیتھنگ پہ بچہ ہوتا ہے تو سارا لوز ٹولس ہوتے ہیں, تو ٹیتھنگ کی وجہ سے لوز ٹولس نہیں ہوتے, یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. بیسکلی ٹیتھنگ کی وجہ سے وہ گم انفیکشن ہو جاتا ہے, بچہ ہر چیز پکڑ کے منہ میں چپانے کی کوشش کرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ بیکٹیریاز ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. وہ گٹ اپسیٹ ہونے کی وجہ سے, اسٹمک اپسیٹ کی وجہ سے لوز ٹولس کا پرابلم آتا ہے. تو اس لیے اورل ہیلتھ ٹیتھ ہوں یا نہ ہوں, اولڈر ایج میں یا بچوں میں, دونوں میں امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد پھر جب ٹیتھ آ جائیں تو ایکسٹرا کیئر امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, یہ تمام چیزیں تو آپ نے بتا دیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برش بھی کرتے ہیں تو ان کے منہ سے اسمیل آتی ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بیڈ بریتھ, منہ سے اسمیل آنا, اس کی کیا وجوہات ہے؟ کچھ لوگ تو اورل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے, اس لیے ان کے منہ سے اسمیل آتی ہے, بٹ کچھ لوگ جو ہیں وہ برش کر رہے ہوتے ہیں, صبح شام برش کرتے ہیں, بٹ اسٹل وی کین فیل دا بیڈ بریتھ. سو وٹ آر دا ریزنس بیہائنڈ دس کاز؟ دیکھیں بیسکلی جو بیڈ بریتھ ہے دیٹ از کازڈ بائی سلفر کنٹیننگ. اچھا, ایک اور چیز, کیا سانس کی بدبو اور منہ کی بدبو دونوں سیم چیز ہیں یا دونوں فرق چیز ہیں, اور دونوں کے کازز بھی کیا سیم ہیں یا مختلف ہیں؟ نہیں, دے آر ڈفرینٹ. دانتوں کی ریزن ڈفرینٹ ہے. آپ کے تھروٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے. ٹنگ کی ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے ان بیڈ بریتھ. اب اس میں جب بھی آپ برش کریں میک شیور ٹو کلین یور ٹنگ آلسو. ہم یہ چیز اوائڈ کرتے ہیں. اس کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے, ود ٹائم جب ہم کھاتے ہیں تو ٹنگ کو کلین نہیں کرتے تو سلفر پروڈیوسنگ بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں. وہ بیسکلی بیڈ اسمیل اور بیڈ آڈر پروڈیوس کرتے ہیں آپ کے اورل کیویٹی میں, اور سامنے والے بندے کو پھر پریشانی ہوتی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. اس کے لیے برشنگ کا آپ نے پوچھا کہ برشنگ کرتے ہیں پھر بھی نہیں بیڈ اسمیل جاتی, تو برشنگ کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. صرف برشنگ از ناٹ ایڈوائزیبل. آپ صرف برشنگ سے 100% کلیننگ نہیں کر سکتے, اٹ از ناٹ پاسبل. آپ کے 3 ڈائمینشنل ٹیتھ ہیں, ٹیتھ ہیں, گمز ہیں, بون ہیں. میں اکثر پیشنٹس کو بتاتا ہوں 3 چیزیں, تینوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے, صرف ٹیتھ کا خیال نہیں رکھنا. ٹیتھ از ایسوسیٹیڈ ود یور گمز اینڈ بون. آپ کے گمز اور ٹیتھ کے درمیان جب فوڈ انفیکشن ہوتی ہے تو آپ کی بون بھی افیکٹ ہوتی ہے, اور وہاں پہ سویلنگ ہوتی ہے, اور یہ ارریورسیبل ڈیمیج ہوتا ہے بون کا. اس کی ٹریٹمنٹ بہت ایکسٹینسو ہے, اور اگر آپ اس کو رائٹ وے کنٹرول کر لیں ریگولر چیک اپس کے ساتھ, جو کہ WHO کی طرف سے بھی ریکمینڈڈ ہے, اسکیلنگ دیٹ از آفٹر ایوری 6 months, اس سے آپ وہ ایریاز بھی کلین کر لیں گے جو کہ آپ گھر پہ برشنگ سے نہیں کر سکتے. تو ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ 2 times برشنگ اینڈ فلوسنگ آفٹر ایوری میل, اینڈ 6 months کے بعد ریگولر ڈینٹل اسکیلنگ اور چیک اپ ایوری ایئر.
अच्छा, इस सब के साथ साथ अक्सर लोगों को दांतों में ठंडा और गर्म लगने का प्रॉब्लम भी होता है। ये नॉर्मली दांतों की सेंसिटिविटी की वजह से होता है, बट व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से किसी भी पेशेंट को दांतों में ठंडा या गर्म फील हो रहा होता है? ठंडा गर्म लगने के मल्टीपल रीज़न्स हैं, जिसमें आपके दांतों की अपनी अनाटमी, पोजीशनिंग, ये बहुत लोग अवॉइड करते हैं। उनकी ओरल हाइजीन और उनका इनटेक क्या है, वो एसिडिक ड्रिंक्स ज़्यादा अगर ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हैं, और बाइट अनइवन है, तो ट्रॉमा की वजह से माइनर क्रैक्स आ जाते हैं दांतों पे, और वो क्रैक लाइंस के थ्रू जब कुछ ठंडा या गर्म खाया पिया जाता है तो वो डायरेक्टली पल्प, जो दांत का इनर कोर है जहाँ पे नर्व्स होती हैं, वहाँ पे हिट करता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट सेंसिटिविटी आपको फील होती है। ऑल्दो हमारा जो टीथ है, इसकी आउटर लेयर जिसको हम इनेमल कहते हैं, लाइक वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन का आउटर शेल बहुत हार्ड होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है, इसी तरह हमारा टीथ बाइट से बहुत हार्ड होता है, एंड दैट लेयर इनेमल इज़ इवन हार्डर देन योर बोन। ये इजीली वेयर ऑफ नहीं होती अनलेस कि बहुत हैवी ट्रॉमा हो या बैक्टीरियाज वहाँ पे ग्रो कर जाएं और आपका टूथ डिके या कैविटी स्टार्ट हो जाए। तो जब तक पल्प आपका प्रोटेक्टेड है, सेंसिटिविटी नहीं हो सकती। दूसरी रीज़न रूट रिजॉर्प्शन, गम रिसेशन, गम लॉस होगा, बोन लॉस होगा, खाना फंसने की वजह से दांतों के अराउंड, तो आपकी जो रूट्स हैं जो कि गम्स और बोन के अंदर होनी चाहिए, वो एक्सपोज हो जाती हैं। तो आप कुछ भी खाते हैं वो डायरेक्टली रूट पे हिट होता है, तो जब रूट पे जाके ठंडा गर्म लगता है, रूट के ऊपर इनेमल नहीं होती, तो वो फिर आपको सेंसिटिविटी बहुत सीवियर होती है। अच्छा, दांतों की सेहत को बरकरार रखने के लिए हमें कौन कौन से काम जो हैं वो लाजमी अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा जो है वो बनाने चाहिए, जिससे हम अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रख सकें, दांतों की सेहत को बरकरार रख सकें? एक तो मैंने आपको अभी बताया कि रेगुलर ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, उसके अलावा फ्लॉसिंग आफ्टर एवरी मील, थर्डली रेगुलर डेंटल चेकअप्स आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, ये तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप एडिशनली आप अपनी ओरल इनटेक को बेहतर करें, जो आप खाना खा रहे हैं उसमें हेल्दी चीज़ें खाएं, शुगर कंटेनिंग फूड अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें। इसके अलावा आप जो भी कंज्यूम करते हैं, ये अक्सर लोग को नहीं चीज़ का पता कि आपका जो स्लाइवा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए टूथ प्रोटेक्टिव है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टूथ प्रोटेक्टिव हो, आपने वो चीज़ें खानी हैं जो कि आपके स्लाइवा की क्वालिटी को बेहतर करें, और उसके लिए आपकी गट हेल्थ बहुत बेहतर होनी चाहिए। ईट योगर्ट, आप जब भी अपना मील लें मेक श्योर कि उसमें प्रोबायोटिक्स हो, लाइक योगर्ट, ताकि आपकी गट हेल्थ जो है वो गट हेल्थ बेहतर हो, जो भी आप अच्छा खा रहे हैं वहाँ से मिनरल्स एब्जॉर्ब हों और आपके स्लाइवा में आए। जब स्लाइवा में मिनरल्स पहुँचेंगे तो वो आपके टीथ को प्रोटेक्टेड रखेंगे और आपके चांसेस ऑफ केरीज और कैविटीज़ कम होंगे। इसके अलावा आप चीज़ भी एक अच्छी चीज़ है, चीज़ आप लेकिन बहुत ज़्यादा मिसयूज़ ना करें। चीज़ इज़ ऑल्सो प्रूव टू बी टूथ प्रोटेक्टिव, और वो आप ले सकते हैं। पाइनएप्पल्स, उसमें विटामिन ए, के, सी ये होते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें जब भी कुछ मीठा खाएं तो राइट अवे रिंस लाजमी करें, और मिसवाक का भी यूज़ करें। मिसवाक बहुत हेल्पफुल है, लेकिन उससे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती, तो इसलिए आपको एडिशनली ब्रशिंग की ज़रूरत रहती है। मिसवाक हमेशा सॉफ्ट यूज़ करें, और जब भी मिसवाक करें तो मेक श्योर जो उसका पानी है उसके साथ रिंसिंग करें। दैट हैज़ प्रूव टू बी अ गुड एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको आप अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने से अपने दांतों की सेहत को बरकरार रख सकते हैं, और ओरल हाइजीन भी आपकी जो है वो मेंटेन रह सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान खान जदून फॉर बीइंग विद अस टुडे।